अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द काना फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजार बार बशोयम दहन से मुझको गुलाब, हुनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बे अदबीस्त। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। इंतहाई मोहब्बत और अकीदत के साथ बारगाह रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला। एक शेर पेश कर रहा हूं, तवज्जो सुनना। उसी पे मेहरबा रब्बे गफूर होता है, उसी पे मेहरबा रब्बे गफूर होता है, जिसके दिल में इश्के हुजूर होता है। उसी पे मेहरबा रब्बे गफूर होता है, जिसके कल्ब में इश्के हुजूर होता है। और आशिकाने शहे अंबिया दुरूद पढ़ो, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह। अच्छा लग रहा है? बेशक। थोड़े थोड़े आगे आ जाओ, थोड़े 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 आगे, थोड़े थोड़े आगे आ जाओ। काबिल मुबारकबाद हैं हमारे मास्टर फैज मोहम्मद साहब, जनाब आस मोहम्मद साहब, जनाब मौलाना नियाज मोहम्मद साहब और जनाब राजू भाई और गुल्लू भाई। सुभान अल्लाह। और बेपनाह मुबारकबाद की काबिल हैं इनकी वालिदा। सुभान अल्लाह। और इन सारे भाइयों की अहलियां बीवियां कि इन्होंने मुश्तरका मशवरे के साथ जनाब मरहूम मुंशी गौस मोहम्मद साहब के ईसाले सवाब के लिए ये प्रोग्राम का इनेकाद किया। सुभान अल्लाह। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए, आमीन। मरहूम के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमाए, आमीन। और हमारे वालिदैन की बख्शिश फरमाए, आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। तो मैं एक मतला एक शेर पेश कर रहा हूँ। अता हो। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। सुभान अल्लाह। पीछे वाले बोले इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। मैंने आपको सलाम करा, आपको अच्छा लगा था कि बुरा? बताओ। मैं भी उम्मती, आप भी उम्मती, हम सब सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में है कि नहीं है? बेशक। एक जुमला याद आ गया अभी अभी, अभी मैं उम्मती, आप उम्मती, उम्मती उम्मती को सलाम करे तो उम्मती को अच्छा लगता है, खुशी होती है। अब यही उम्मती अगर खड़े होके नबी पाक को सलाम करें तो नबी पाक को कितनी खुशी होगी। सुभान अल्लाह। ये एक आम फहम जुमला है कि अगर कोई कहे कि आप सलाम क्यों पढ़ते हो, तो उसके लिए जवाब में कहा जाएगा हम एक दूसरे को जब सलाम करते हैं वो खुश होता है, तो हम लोग खड़े होकर अगर नबी पाक पे सलाम पढ़ेंगे तो नबी पाक कितने मसरूर होंगे। सुभान अल्लाह, बेशक। और एक चीज आप और सुने, एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, एक साहब थे, उनकी तवज्जो थोड़ी हटी और मामला उल्टा हो गया। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने इतनी बात कही थी कि भाइयों दिल्ली में कुतुब मीनार है,
इनकी दिमाग हट गया। थोड़ी देर बाद के पूछा मौलाना साहब ने, बताओ मैंने क्या कहा था? बोले आपने ये कहा कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। इसकी दूसरी मिसाल, इमाम साहब की मैं टॉर्च देख रहा था, मुझे पता नहीं मौलाना आरिफ साहब ने क्या कहा, एकदम सवाल कर दिया, मैं कहाँ था ना, कितना टाइम लगा। अब मैं क्या जवाब दूंगा जब मैंने सुनी नहीं पूरी बात? ऐसा आपने देखा? पूछ ये रहते कि जब मेराज को नबी पाक तशरीफ ले गए थे तो कितना टाइम लगा? मेरी समझ में आई कि आपके आने में कितना टाइम लगा। तो आप इस तरीके से तकरीर सुनेंगे तवज्जो से कि अगर थोड़ा भी दिमाग आपका हटा तो समझ में उल्टा आ जाए। जानी हटी, दुर्घटना घटी। तो तवज्जो सुनेंगे। जो लोग तवज्जो से सुने वो दोनों हाथों को उठाएं। सलाउद्दीन भाई हमारे तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मेराज के बारे में हजरत ने बहुत अच्छी नसीहत की। मौलाना आरिफ साहब की तकरीर ऐसी है, अगर मुकर्रिर उसको बयान करना शुरू करे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन इतनी तकरीर की तफसील खत्म नहीं होगी। सब कुछ हजरत ने बता दिया। ये बच्चों बेटा खामोश रहो, गंदी बात। सब कुछ अब हमें अमल करना है। तो आज हमने भी ये सोचा आरिफ साहब को उसमें कि अपना अखलाक बढ़िया करो, बुराइयां मत करो, जलन मत रखो। तो मैंने अभी बैठे बैठे सोचा कि मैं भी अखलाक पर ही बात करूं। सुभान अल्लाह। कि हमारा अखलाक क्या होना चाहिए कुरान और हदीस की रोशनी में। बेशक। तो जो मेराज के बारे में पूछा था तो मैं आपको बता दूं कि सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लामका तशरीफ ले गए, कितना टाइम लगा था? पलक झपकने के बराबर। कितना? बेशक। शायर ने एक शेर लिखा था कि जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गरम, एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद। सुभान अल्लाह। कितनी मर्तबा अल्लाह ने अपने महबूब को मेराज कराई? तो एक मर्तबा मेराज जिस्मानी। बोलो कितनी मर्तबा? जिस्मो बदन के साथ हमारे नबी लामका तशरीफ ले गए जिंदगी में एक बार, और आलम रूहानी में 34 मर्तबा मेराज हुई। कितने बार? 34 बार आलम रूहानी में, और एक मर्तबा लामका तशरीफ ले गए जिस्म के साथ। मसला क्लियर हो गया? इसलिए आप तवज्जो सुनना, क्योंकि आपको मसले वाले याद नहीं होंगे तो पूरा निकल जाएगा। तो हम चलते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे चाहने वालों, जो मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पड़ेगा तो मैं उसको बरोज़े क़यामत अपनी चादर रहमत में छुपा लूंगा। जैसे ही हमने ये हदीस पाक सुन करके लोगों के सामने बयान की, जहन का एक चोर आदमी खड़ा हो गया, बोला खुबैबुल कादरी ठहर जा, तेरे नबी की चादर रहमत कितनी बड़ी है पहले ये बता। मैंने कहा क्या हुआ? बोले फतेहपुर की सरजमीन पर लोग नबी पे दुरूद व सलाम पढ़ रहे हैं, बिसौली की सरजमीन पर लोग नबी पे दुरूद व सलाम पढ़ रहे हैं, कानपुर की सरजमीन पर लोग नबी पे दुरूद व सलाम पढ़ रहे हैं, खड़गपुर की सरजमीन पर लोग नबी पे दुरूद व सलाम पढ़ रहे हैं। पूरा भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ईमान वाला सुबह कयामत तक नबी पाक पे दुरूद व सलाम पढ़ता रहेगा। ऐ कादरी ये बता, तेरे नबी की चादर रहमत कितनी बड़ी है? सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। अब आप लोगों की तवज्जो हटी, समझ में नहीं आया मैं कहां से चला। पूरी दुनिया के लोग दुरूद शरीफ पढ़ते दुरूद रहेंगे। शरीफ कसरत से पढ़ेंगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं कयामत के दिन चादर रहमत में उनको सबको छुपा लूंगा। जब ये हदीस पाक तिलावत की तो जहन का चोर आदमी खड़ा हो गया, बोला सारी दुनिया का ईमान वाला सुबह कयामत तक नबी पाक पर दुरूद पढ़ता रहेगा। ऐ कादर ये बता, तेरे नबी की चादर रहमत कितनी बड़ी है? तब मैंने आलमे मोहब्बत में आकर के कहा जालिम खामोश हो जा, मेरे नबी की नबुव्वत वाले लिबास का तस्करा बाद में लाना, मेरे नबी की चादर रहमत का तस्करा बाद में लाना। अरे पहले ये बता कि अजमेर वाले ख्वाजा का प्याला कितना बड़ा है? सुभान अल्लाह। बेशक। वो अजमेर वाला ख्वाजा जो है पूरे हिंदुस्तान का राजा, छोटे से कूजे में पूरे अना सागर को ले सकता है, तो मेरा नबी जो कि वो नबियों का नबी है अपनी गुनाहगार उम्मत को चादर रहमत में क्यों नहीं ले सकता? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। अरे रिसाला या रसूल अल्लाह। मौलाना अल्लामा
खुबैबुल कादरी साहब किबला, मौलाना अल्लामा खुबैबुल कादरी साहब किबला। सुभान अल्लाह बेशक। समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है साहब। अब नींद तो किसी को नहीं आएगी। बिल्कुल अगर नहीं। नींद आती है और उसके होश उड़ा दो। अल्लाह ताला कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलुल्लाहि उस्वतुन हसना। सुभान अल्लाह। इसका लुब्बे लुबाब माहसल मकसद मतलब यह है कि ऐ लोगो, ऐ ईमान वालो, ऐ बंदगाने खुदा, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अपनी जिंदगी को डाल दो। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अपनी जिंदगी को डाल दो। कैसे डालो? अगर पड़ोसी है, भूखा प्यासा है, तो उसको भूखा तरसने दो, तड़पने दो, उसकी मदद मत करो। ये कहा प्रधान जी, बताइए आप। उसकी मदद मत करो, पड़ोसी का भूखा प्यासा मर। ऐसा नहीं, बल्कि मैं मिसाल दे रहा हूं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। एक मर्तबा किसी ने पूछा, ऐ बिलाल हबशी एक बात बताओ, तुम इस्लाम के मुतासिर कैसे हो गए? तुम इस्लाम कैसे ले आए? इस्लाम तुम्हारे अंदर कैसे जाग गया? तुमने इस्लाम को कैसे पहचाना? तब बिलाल हबशी फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, मैं इस्लाम लेकर के नहीं आया था, मैं मुसलमान नहीं हुआ था। मेरा जो मालिक था, उमैया नाम था उसका, बहुत बड़ा जालिम था। रात के वक्त मुझसे कहा, इतने जौ को पीस दे, इतने गेहूं को पीसना है। सर्दी का मौसम था, मैं ठुठर रहा था, बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, मुझे बुखार है, शिद्दत बहुत ज्यादा है बुखार की, मैं घबरा रहा हूँ। मेरे पास आया, मैं लिहाफ ओढ़े बैठा था, मुझसे कहा, नादान, तू मेरा नौकर है, मैं तेरा मालिक हूँ, तू ऐसे नहीं बैठ सकता, इतने जौ को, इतने गेहूं को पीस दे। मैं उसको पीस रहा था, पीसते पीसते मेरी आंखों में नींद आ गई। मेरा मालिक रात के 12-1 बजे के टाइम पे आता है, मुझे मारना शुरू करता है और उठा करके लाके मुझे दरवाजे पे बिठा देता है और कहता है कि अब तू बाहर बैठ जा। और मेरे जिस्म से सारे कपड़े निकाल दिए हैं, अब मैं बगैर कपड़ों के हूँ, सर्दी का मौसम है, मैं ऐसा बैठा हुआ चक्की पीस रहा था। इतने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, मेरी आवाज सुनी, मेरे पास पहुंचते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कौन हो? कहा, मेरा नाम बिलाल है। कहा, क्या कर रहे हो? कहा, मुझे बुखार है। कहा, तुम्हें बुखार है तो तुम लेट जाओ, तुम्हारे बदले में जाओ, मैं पीस दूंगा। इतना सुनना था। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, मक्के की सरजमीन है, गुलामों को पहचाना नहीं जाता है, यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता है, यहाँ कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। अगर तुम की बात कह रहे हो तो इस पर खड़े उतरो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते हैं। नबी पाक एक दूध का प्याला लेकर के आते हैं, कुछ खजूरें लेकर के आते हैं। हजरत बिलाल से फरमाते, बिलाल अभी मुसलमान नहीं है, हजरत बिलाल से फरमाते, बिलाल ये खजूरें खा लो, ये दूध पी लो और लिहाफ में लेट जाओ। हजरत बिलाल अर्ज करते हैं, आपने ये तो कह दिया लेट जाऊं, लेकिन ये जौ कौन पीसेगा? सुबह को मेरा मालिक मुझे पीटेगा, मेरी पिटाई करेगा, तो मुझे पिटाई से कौन बचाएगा? मुसलमानों जहन को हाजिर कर लो। इतना कहना था। नबी पाक फरमाते हैं, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम खजूरें खा लो, तुम दूध पी लो, लेट जाओ, तुम्हारे बदले में जौ मैं पीस दूंगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जौ मैं पीसूंगा। चुनांचे हजरत बिलाल ने दूध पिया, खजूरें खाई, लेट गए। सुबह हजरत बिलाल की जब आंख खुली तो क्या देखा कि जितने जौ, जितने गेहूं पिसने के लिए थे, वही हाथ वाली चक्की से जितने पिसने के लिए थे, सबका आटा एक साइड में रखा है। नबी पाक फरमाते, बिलाल तुम्हारा मैंने काम कर दिया है, अब तुम्हारा अगर मालिक आ जाए तो उससे कह देना तुम्हारा काम मैंने कर दिया है। नबी पाक तशरीफ ले जाते हैं। दूसरा दिन होता है, नबी पाक तशरीफ लाते हैं। तीसरा दिन होता है, गर्ज ये कि नबी पाक ने 3 दिन तक हजरत बिलाल की मदद की। तीसरा जब दिन होता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाना शुरू करते हैं। हजरत बिलाल कदमों को पकड़ लेते हैं, अर्ज करते हैं, मेरे मोहसिन ये बताइए, आपने मेरी मदद की है, आप मुसलमान महसूस होते हैं, मैं मुसलमान नहीं हूँ, आपने मेरी मदद क्यों की है? आपने सारी रात जगे हैं, इसका बेनिफिट क्या है? इसका फायदा क्या है? आपने ऐसा क्यों किया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब वक्त आएगा तुझे बता दिया जाएगा। मेरे आका तशरीफ ले जाते हैं, हजरत बिलाल बाहर निकलते हैं, लोगों में
तस्कीरा होता है। लोग पूछते हैं कि अरे बिलाल, क्या तुमने सुना है मोहम्मद अरबी इस्लाम लेकर के आए हैं, उनके मानने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, फिर क्या हुआ? कहा उसका मजहब गलत है, वो झूठा है, वो जादूगर है। हजरत बिलाल फरमाते हैं, नादानो तुम सब झूठे हो, अरे वो इतना सच्चा है, मैं उसके मजहब का नहीं था, लेकिन रात में मैं कर्रा रहा था, मैं बीमार था, उसने 3 रातों मेरी मदद करी है। सुभान अल्लाह। अरे तकबीर, अरे रिसालत, अरे गौसियत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 3 रातों हमारी मदद करिए। अब आप सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल मुसलमान नहीं थे, अभी इस्लाम नहीं लाए, तो हजरत बिलाल ने फरमाया, लोगों मुझे पता नहीं इस्लाम क्या है, मुझे पता नहीं मोहम्मद अरबी नबी है कि नहीं है, लेकिन उनके बारे में आप कह रहे हो, आपकी बात गलत है। जो इंसान दूसरे मजहब के इंसान की रात भर चक्की पीस करके मदद कर सकता है, वो कभी झूठा नहीं हो सकता, वो जादूगर नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। क्या हमें सबक मिला? अगर हमारा पड़ोसी गैर मुस्लिम है, हमारा पड़ोसी यहूदी है, हमारा पड़ोसी नसरानी है, हमारा पड़ोसी मजूसी है, अगर वो बीमार है तो उसको पूछने के लिए जाओ, अगर उसके पास पैसा ना हो तो उसको दवा दिलवाओ, अगर भूखा हो उसको खाना खिलाओ, अगर पड़ोसी है बीमार है तो सबसे पहले तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अगर तुम नबी के सच्चे उम्मती हो तो उसकी हिफाजत करो। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, हक बात है। दूसरी मिसाल दूं, बताओ। हमारे नबी के वालिद साहब का नाम बताओ आप पहले। अब्दुल्ला। हजरत अब्दुल्ला। देखो सद्दाम भाई मुताला करते हैं, माशाल्लाह इनको मालूमात है। हजरत अब्दुल्ला, जो पुरानी किताबें थी, इंजील, तौरात, जबूर और इसके अलावा 100 सहीफे, 104 अल्लाह ने किताबें नाजिल फरमाई, तो उन सब में ये तस्किरा था कि मक्का की सरजमीन पर एक मोहम्मद नाम के पैदा होंगे, और जब वो आ जाएंगे तो अदियाने बातिना को नेस्तो नाबूद कर देंगे, अपना मजहब का प्रचार करेंगे। ये साफ साफ लिखा हुआ था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला पैदा हुए, इतने खूबसूरत थे, बहुत ज्यादा। जब हजरत अब्दुल्ला थोड़े से बड़े हुए, अच्छा एक बात बताओ, मसलों की तकरीर करूं कि ये वाली तकरीर करूं? जो अच्छी लगे। नियाज भाई ने कहा, बोले तकरीर धुआंधार वाली कर दी है। मैंने क्यों? बोले प्रधान जी को बहुत पसंद आती है। हजरत अब्दुल्ला जब थोड़े बड़े हुए तो इतने खूबसूरत के इनकी खूबसूरती का प्रचार होने लगा। पड़ोस ने देखने के लिए आ रही है, पड़ोसी देखने के लिए आ रहा है, कुर्ब जवार के मुसलमान, गैर मुस्लिम, यहूदी, नसरानी सब देखने आ रहा है कि बड़े खूबसूरत हैं। यहूदी आलिम देखने आ गए, नसरानी देखने आ रहे हैं, और साथ साथ क्या हुआ, एक यहूदी का बहुत बड़ा आलिम वो पहुंचा। उसने कहा, ये अब्दुल्ला जो खूबसूरत है, ये खूबसूरती इनकी नहीं है। कहा कैसे? कहा मैंने किताब तौरात के अंदर पढ़ा है, इंजील में भी लिखा हुआ देखा है, जबूर में भी मैंने सुना है, और सहीफों के बारे में भी मुझे खबर है। ये नूर जो इनके ऊपर नुमाया हो रहा है, ये इनके बेटे मोहम्मद का नूर। सुभान अल्लाह। कहा इनके बेटे मोहम्मद का नूर है, उसकी वजह से इनका चेहरा चमक रहा है। कहा क्या होना चाहिए? कहा होना यह चाहिए, अगर मोहम्मद दुनिया में पैदा हो गया तो हमारे दीन को नेस्तो नाबूद कर देगा। कहा क्या होना चाहिए? कहा यह होना चाहिए कि अब्दुल्ला को खत्म कर दो। जब अब्दुल्ला खत्म हो जाएंगे तो ना अब्दुल्ला रहेंगे, ना इनकी औलाद मोहम्मद पैदा। ये मीटिंग इधर चली, उधर कुछ औरतों ने तस्करा शुरू कर दिया कि अब्दुल्ला इतना खूबसूरत है तो हर इंसान ये चाहता है कि हम अपनी लड़की की शादी अब्दुल्ला से कर दें। इलाके के जितने बादशाह थे सब ने अपनी बहनों के, बेटियों के पैगाम भेजना शुरू कर दिए, लेकिन हजरत अब्दुल्ला ने सबको रिजेक्ट कर दिया। अब्दुल मुत्तलिब ने सबको कैंसिल कर दिया। सारे सलातीन के पैगाम आना शुरू हो गए, आपने इनकार करना शुरू कर दिया। उधर तारीफें हो रही हैं, इधर पैगाम आ रहे हैं, उधर यहूदी लोग, ईसाई लोग मारने की मीटिंग बना रहे हैं। गर्ज ये के सबने एक मीटिंग बनाई और कहा किसी तरीके से अब्दुल्ला को खत्म कर दो, और जब अब्दुल्ला खत्म हो जाएंगे तो मोहम्मद पैदा ही नहीं होंगे। उनमें से एक पहलवान निकला जो नजूमी था, बहुत बहादुर था, काफी इल्म रखता था, और चलना शुरू किया तो रूम से एक
राजा एक महाराजा मिलता है, वो कहता है कहाँ जा रहे हो? कहा मैं अब्दुल्ला को खत्म करने के लिए जा रहा हूँ। जब अब्दुल्ला खत्म हो जाएंगे तो मोहम्मद पैदा नहीं होंगे, जब मोहम्मद पैदा नहीं होंगे तो हमारे दिनों की ख्वारी नहीं होगी। ये चलना शुरू करता है और चलते चलते मक्का शरीफ पहुंचता है। मक्के की सरजमीन पर जो आज मस्जिद उमरा के नाम से है, वहां पहुंचता है। सबसे पहले इसकी मुलाकात हजरत अब्दुल्ला से होती है। तवज्जो देखो, सुभान अल्लाह कि इत्तेफाक कि जिनको मारने के लिए जा रहा उन्हीं से मुलाकात। अखलाक देखना आया मैं, अखलाक। जैसे ही मुलाकात हुई, कहा शहजादे हमें बताइए कि अब्दुल्ला कहाँ मिलेंगे। इन्होंने सोचा, बोले अब्दुल्ला का तुम्हें क्या करना है? कहा मुझे थोड़ा काम है। हजरत अब्दुल्ला फरमाते तुम थके हुए हो, काफी दूर से आए हो, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? उसने नाम नहीं बताया लेकिन जगह बता दी। बोले मैं रूम से आया हुआ हूँ, मैं नुजूमी हूँ। कहा क्या करना चाहते हो? कहा मुझे मुलाकात करनी है। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया तुम यहीं पे ठहरो। वो ठहरता है। हजरत अब्दुल्ला अपने कजाबे से, अपने झोले से खजूरें निकालते हैं, उम्दा किस्म के दूसरे मगजियात निकालते हैं और फरमाते हैं तुम इनको खाओ। वो खाना शुरू करता है। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं ठहरना यहीं पर ही, मैं अभी आ रहा हूँ। तो वो नुजूमी कहता है, वो बहादुर कहता है, वो दुश्मन कहता है कि कहाँ जा रहे हो? अगर जा ही रहे हो तो जाने से पहले अब्दुल्ला को बता दो। अगर अब्दुल्ला के बारे में आप नहीं जानते हो तो कम से कम पता करके मुझे बताओ, बहुत जरूरी काम है मुझे अब्दुल्ला को ढूंढना। कहा ठीक है, आप तवज्जो यहीं पर रखें, अपना खाइए और मैं जो है आपको बता दूंगा। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर पहुंचे और घर पहुंचने के बाद अच्छे अच्छे खाने बनवाए। मारने आया था हजरत अब्दुल्ला को, हजरत अब्दुल्ला ने खाने बनवाए। बाजार में पहुंचे, अच्छे अच्छे फ्रूट लिए, झोले में रखे, अपने हाथ से लेकर के आए। हजरत अब्दुल्ला ने उसके सामने रख दिए। कहा ये खाना लेकर के आए, उसको खा लो। ये फ्रूट लेकर के आया हूं, इसको खाओ। कहा तुम मेरी मदद तो बहुत कर रहे हो, मेरे मोहसिन हो, मेरे साथ बड़ी मेहरबानी से पेश आ रहे हो, मैं खा तो लूंगा लेकिन सवाल वही अटकेगा कि अब्दुल्ला कहाँ है, अब्दुल्ला से कैसे मुलाकात करूंगा। हजरत अब्दुल्ला फरमाते ये खाओ, बाद में मैं बताता हूँ। वो खाता है। खाने के बाद हजरत अब्दुल्ला फिर फरमाता, अब्दुल्ला से अर्ज करता है कि बताइए मुझे अब्दुल्ला कहाँ मिलेंगे। हजरत अब्दुल्ला फरमाते बता तुम्हें जरूरत क्या है अब्दुल्ला से, कौन सा ऐसा काम पड़ गया। तब वो नुजूमी कहता है, वो बहादुर कहता है अब्दुल्ला के लिए जब तुम मुझसे पूछ ही रहे हो, तुम मेरे मोहसिन हो, तुम मेरे साथ मददगार हो, तुमने मेरी मदद करी है तो तुमसे छुपाऊंगा नहीं, दूसरे को बताऊंगा नहीं। कहा मुझे बताओ। कहा मैंने मीटिंग करी है, मेरे गुरु घंटालों ने फैसला करा है कि अब्दुल्ला को मार दिया जाए। जब अब्दुल्ला को मार देंगे तो अब्दुल्ला के पतन से जो मोहम्मद पैदा होंगे उनके पैदा होने का सवाल ही नहीं है। अब्दुल्ला ने फरमाया मुझे अब्दुल्ला को तुम मारोगे तुम्हें मिलेगा क्या? बोले 1000 सिक्के मिलेंगे। इतना कहना था। कहा सिक्कों क्या करोगा? खर्चे में लाएंगे। हजरत अब्दुल्ला ने अपने सर को आगे कर दिया, बोले मार दो मुझे। इतना कहना था। बोले क्यों? तुम तो मेरे मोहसिन हो, तुमने मेरे साथ मेहरबानी करी है। कहा ठीक है मेहरबानी करिए लेकिन अब्दुल्ला भी तो मैं ही हूं। सुभान अल्लाह। अखलाक आया समझ में? कहा मार दो, और जब तुम मार दोगे तुम्हें सिक्के भी मिल जाएंगे, मोहम्मद अरबी भी तुम्हारे कौल के मुताबिक पैदा नहीं होंगे। इतना कहना था। वो पहलवान, वो बहादुर फौरन कदमों में गिर जाता है और कहता है अरे अब्दुल्ला जब तुम्हारा अखलाक इतना अच्छा है तो तुम्हारे बेटे मोहम्मद का अखलाक कितना अच्छा है। अरे तकबीर, अरे तकबीर, अरे रिसालत, अरे गौसियत, जश्न मिलादुन नबी, अल्लामा खुबैबुल रज़ा कादरी जिंदाबाद। 2 मिसालें आई, तीसरी मिसाल हम आपको बताते चलते हैं। तारीख इस्लाम, सीरत रसूल, उसवाए हसना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग कर रहे हैं। हजरत बिलाल भी ईमान ला चुके हैं, कुछ सहाबाए किराम ईमान ला चुके हैं। अब क्या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चचा हजरत हमजा हैं अभी ईमान नहीं लाए। हजरत हमजा की एक खासियत थी आजम, हजरत हमजा की एक खासियत थी जब आप शिकार को जाते तो शिकार के बाद जब आते थे तो बड़ा इतरा के चलते थे, बड़ी शान के साथ आ रहे थे। इधर वाकया हो गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, अबू जहल ने आपके सर पे पत्थर मार दिया और हमारे नबी के सर पे ऐसा पत्थर मारा कि सर से खून बहना शुरू हो गया।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से चले और मस्जिद में जाकर सजदे में सर रख दिया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करना शुरू की। इधर हजरत हमजा आए तो लड़कियां बातें कर रही थी कि अगर हमजा को पता चल जाए कि इनके भतीजे के साथ अबू जहल ने यह किया है तो हमजा कभी भी ऐसे नहीं चलेंगे। हजरत हमजा ने कान लगाए, पूछा क्या हुआ मेरे भतीजे को? कहा अबू जहल ने पत्थर मारा आपके भतीजे के सर पे और खून बहना शुरू हो गया है। कहा कहां है? कहा ये तो नहीं पता हमें कहां है, हाँ अलबत्ता इतना मालूम है वो इस तरफ को गए हैं। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस तरफ जाते हैं, क्या देखते हैं कि मेरे मुस्तफा सजदे में है, माथे से खून बह रहा है और जुबान पे यही है, ऐ अल्लाह तुझको हिदायत नसीब फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर उठाते हैं, हजरत हमजा साइड से खड़े हैं। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिमाग कटे हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते भतीजे तुम्हारी क्या हालात हैं? कहा हालात कुछ नहीं है। कहा ये खून कैसा है? कहा ये खून निकल रहा है। इतना सुना, सुनने के बाद फौरन जाते हैं और पता करते हैं कि अबू जहल कहाँ है, वो मुशरिक कहाँ है। अबू जहल अपने चेले चटालों में बैठा हुआ था। हजरत हमजा उसके पास पहुंचते हैं, हाथ में कमान थी, अबू जहल के सर पे मारते हैं, अबू जहल का सर फाड़ दिया। अबू जहल के साथ वाले खड़े हो जाते हैं, लेकिन बहुत चालाक आदमी था, उसने कहा नहीं कुछ नहीं कहना, उसने मोहम्मद का बदला लिया है। हजरत हमजा ये करने के बाद नबी पाक की बारगाह में पहुंचते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे में थे, जैसे ही सर उठाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की हजरत हमजा ने, ऐ मेरे भतीजे मैंने तुम्हारा बदला ले लिया, अब तुम खुश हो जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कैसा बदला? कहा अबू जहल ने तुम्हारे सर पे पत्थर मारा, मैंने उसके सर पे कमान मार दी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मैं खुश नहीं हो सकता। कहा क्यों? कहा मैं खुश हो जाऊंगा, तुम इस्लाम ले आओ, सुभान अल्लाह, ईमान की दौलत से माला माल हो जाओ। इतना कहना था, हजरत हमजा इस्लाम ले आए, सुभान अल्लाह। आज हमें भी चाहिए कि अगर हमारे भाई को कोई तकलीफ दे तो उसको माफ करने की आदत बना लो और उसके लिए हिदायत की दुआ करो। लेकिन होता क्या है, अगर किसान है मेंढ काट ली तब लड़ चल रहा है, औरतें हैं नाली में कूड़ा डाल दिया तो लड़ाई शुरू है, बच्चे बच्चे लड़ गए तो लड़ चल रहा है। ये अखलाक नहीं है, बल्कि अखलाक रसूल ये है कि अगर तुम्हारे साथ कोई गुनाह करे, तुम्हारे साथ कोई तकलीफ दे, तुम्हें कोई सताए तो तुम उसको अल्लाह की रजा के लिए माफ करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक यही खासियत मरहूम मुंशा जी के अंदर थी, मैंने काफी बरता है। उन्होंने ये कहा, बेटा खुबैब रजा, अगर किसी को बदला आप देंगे तो ये आप उसके बराबर के जालिम हैं। मैंने कहा इस्लाम में तो जायज है। बोले जायज है, लेकिन उसमें ये पहले एक चीज है कि माफ कर दो। तो हमारे अंदर वो खासियतें होनी चाहिए कि हम दुनिया से चला जाएं, लेकिन कोई ना कोई हमें याद करे। हम दुनिया से चले जाएं, जिसके साथ हमने इंसाफ करा है वो औलाद जवान होने के बाद हमें याद रखे। बेशक हमें नालियों के पीछे नहीं लड़ना है, हमें किसी की बगावत नहीं करनी है, हमें किसी को बुरा नहीं कहना है, हमें किसी के माल की चोरी नहीं करनी है, हमें शराब नहीं पीनी है, हमें जुआ नहीं खेलना है, हमें तकब्बुर से नहीं रहना है, हमें मक्कारियां नहीं करनी है, बल्कि हमें यह देखना है कि हमारे नबी ने हमें कौन सा तरीका सिखाया है। जब हम बैठे तो मुस्तफा का तरीका हमें याद आ जाए, जब हम चलें तो मुस्तफा का तरीका हमें याद आ जाए, जब हम खाना खाएं तो मुस्तफा का तरीका हमें याद हो, जब हम पड़ोसी से मिले तो इस अंदाज में मिले कि मुस्तफा हमसे खुश हो। सुभान अल्लाह। अरे तकबीर, अरे तकबीर, अरे रिसालत, अरे गौसियत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, असलके आला हजरत, अरे तकबीर, अरे रिसालत। हमने शेर पढ़ा था, इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है एहसान लगाना। और मौजू हमारा अखलाक रसूल है। अखलाक, जिसका अखलाक अच्छा होता है, अगर वो दुनिया से भी चला जाता है उसका नाम जब भी जिंदा रहता है। बेशक तारीख उठा के देखो, सरकार गरीब नवाज पे पानी बंद कर दिया, करा के नहीं करा? बेशक सरकार गरीब नवाज के ऊंट का मसला भी आपको याद होगा। बेशक सरकार गरीब नवाज ने कभी लठ नहीं चलाया, सरकार गरीब नवाज ने तलवार नहीं चलाई,
हाँ, अगर आपके साथ कोई जुल्म करे तो तलवार मत चलाओ, तीर मत चलाओ, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाओ और दुआ का तीर चलाओ। सुभान अल्लाह। और दुआ भी कौन सी वाली करो? ये अल्लाह ये नादान है, ये बहक चुका है, इस पे शैतान खबीस गालिब आ चुका है, इसको हिदायत नसीब करो। सुभान अल्लाह। एक चीज और समझो, अगर कोई किसी के भाई को अगर कत्ल कर देता है तो कितना मामला बिगड़ता है, जेलें हो जाती हैं, कोर्ट कचहरी हो जाते हैं। आइए मैं आपको नबी के घर से एक मिसाल देता हूं। मैंने भी बहुत वाकयात पर तकरीर करी, वलियों की करामत, छक्के चौके, रिजल्ट कुछ नहीं निकला। देवबंदी क्यों ज्यादा बढ़ रहा है, वहाबी क्यों बढ़ रहा है, मैंने इस पे गौर करा। वो नबी की हदीस कुरान की आयतें बताता, उतनी ही बताता है जितनी हैं, पूरी बात दिमाग में आती है। अब मैं आपके सामने एक आयत पर लंबी तफसील कर दूं, आपकी समझ में नहीं आएगी, खास खास बातें बताएं तो हमने ये तरीका हमने अब इस्तेमाल हम करेंगे। हम वही तारीख के वाकयात, वही हदीसें उठा के देंगे जो मेन है। हमें ये नहीं करना है कि फला वली ने ट्रेन रोक दी, फला वली ने ये कर दिया। अच्छी बात है करामतें बयान करना, इससे भी दीन फैलता है, लेकिन सबसे पहले नबी पाक की औलाद का तज़किरा करो, उससे ज्यादा दीन फैलता है। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सब जानते हैं, करबला के मैदान में सारे शहीदों का आपको वाकया याद है, तारीख़ करबला सुनी होगी। बेशक। शहीद कर दिया गया हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाक़िर है। शहादत पूरी हो गई, तारीख बदलती रही। इधर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब मदीना तशरीफ लाए तो आपने मदीना तशरीफ लाने के बाद सबसे पहले दो काम किए। पहले तो आप वहां से फारिग होकर के आए, यजीद के दरबार में हाजिरी के बाद आप मदीना शरीफ जब तशरीफ लाए तो चादर ओढ़ी और सो गए। सोए नहीं थे, अल्लाह की तरफ से आपके लिए हुक्म था, अजान का टाइम होता था, उठ जाते थे, खाना नहीं खाया। 3 दिन जब मुकम्मल हो गए, 3 दिन के बाद आप उठे, आपने घर की औरतों से कहा कि करबला के मैदान में कौन कौन शहीद हुआ है, सबको, औरतों को, सबकी बहनों को, सबकी बेटियों को इकट्ठा किया जाए। सबको इकट्ठा किया गया, सबके खाने का इंतजाम किया, सबको कपड़े लत्तों का इंतजाम किया, जिसपे मकान नहीं था मकान दिया। सब कुछ देने के बाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ऐलान कर दिया कि 2 काम किए जाएं। कहा कौन से? कहा एक तो मदरसा खोला जाए और दूसरा खाना खिलाने के लिए लंगर खाना खोला जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल समझ में आ रहा है। लंगर खाना क्यों? ताकि भूखों को खाना दे सके। हदीस पाक में आया भूखे को खाना खिलाना सदका है, ताकि भूखों को खाना मिल जाए, जो औरतें बेवा हैं वो खाना खा सके, जो यतीम बच्चे हैं वो खाना खा सके, जिनके पास दौलत नहीं है वो खाना खा सके। जब खाना खाएंगे तो बाहर जाके ये कहेंगे कि दुनिया वालों ने हमें ललकार दिया लेकिन नबी के घर वालों ने हमें संभाल दिया। और मदरसा इसलिए कि जब दीन की तालीम होगी तो मुस्तफा का दीन आगे चलेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए आप लोग भी तवज्जो दो कि मदरसा ज्यादा से ज्यादा अच्छा चले। और बच्चों को छोटे हो जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, फौरन काम पे मत लगाओ, बल्कि उनको मुकम्मल तालीम दिलवाओ। बेशक। और जब तक आप मुकम्मल तालीम नहीं देंगे तो आपके सामने रिजल्ट नहीं आ सकता। आप नहीं समझ सकते क्या पढ़ाई हुई है। बच्चों को काफी दिन तक तो वक्फ करना पड़ता है। इधर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दोनों काम किए। उधर अल्लाह का करम देखो, मुख्तार सख्फी इक़्तिदार में आता है और जैसा ही इक़्तिदार में आया उसने ऐलान कर दिया कि करबला की सरहदों सीमा पर, करबला की सरजमीन पर जो जो हुसैन की शहादत में शरीक थे, हुसैन के खानदान की शहादत में शरीक थे, या जो चश्मदीद गवाह थे, या जो राजी थे, सबको पकड़ के कत्ल कर दिया जाए। 5000 से ज्यादा यजीदियों को कत्ल किया गया। ढूंढ ढूंढ करके, किसी को जंगल से पकड़ के लाए, किसी को मकान से पकड़ के लाए, कोई छत के ऊपर से, कोई मैदान से, कोई कहीं से पकड़ के लाए। उसमें एक बच गया जिसका नाम सिनान था। सिनान कौन था? हजरत अनस का बेटा। एक रिवायत में आया कि खाली दूसरे अनस कोई नाम के थे। सिनान इब्ने अनस, ये जालिम कैसा था? इसने तीर मारा था, नेजा मारा था, जो हजरत अली अकबर के कलेजे पे लगा था। और जब कलेजा खींचा था, तीर खींचा था, तो तीर के साथ में कलेजा बाहर निकल के फड़कने लगा था। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ये अपनी आंखों से देखा था। इसकी जब खोज शुरू हुई तो इसने मक्का छोड़कर
मदीना की तरफ घोड़ा दौड़ा दिया अपनी जान बचाने के लिए। और चलते चलते, भूखा प्यासा तो था ही था, ये वहीं पर पहुंच गया जहां लंगर चल रहा था। लोगों से पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है? कहा यहाँ भूखों को खाना खिलाया जाता है। ये लंगर है। कहा लंगर खाना है? कहा किसका है? कहा ये तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन ये लंगर खाना है। अगर आपको खाने की जरूरत है तो आप खाना खा सकते हैं। इसने घोड़ा सेट में किया। तो सेट में करने के बाद लंगर खाने में बैठ गया खाने के लिए। और जैसे बैठा, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नजर इस पे पड़ती है और इसकी नजर हजरत ज़ैनुल आबिदीन पे, ज़ैनुल आबिदीन नजर इस पे पड़ती है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जैसे ही नजर पड़ी, आपने नजर बचा ली। इस नादान ने समझा कि मुझे पहचाना ही नहीं। और वक्त की बात देखो, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुद खाना उतारने के लिए आए। खाना उतार दिया, इस कातिल ने खा लिया, फिर उतार दिया, फिर खा लिया, फिर उतार दिया, फिर खा लिया। खूब पेट भर गया, उठ के चला जाता है। रात गुजर जाती है, फिर दूसरा टाइम आता है, फिर खाता है, फिर चला जाता है। तीसरा दिन जब हुआ है, फिर खाने बैठ गया। और तीसरे दिन खाने के बाद में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से अर्ज करता है कि मुझे इजाजत दी जाए, 3 दिन तक मैं आपके यहाँ खाना खा रहा था। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया तो क्या हुआ? कहा अब मुझे इजाजत दी जाए, मैं जाना चाहता हूँ। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया 3 दिन तुम अपनी मर्जी से खाना खा रहे थे, 1 दिन मेरी मर्जी से खा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन था? सगे भाई का कातिल, सगे भाई को नेजा मार के शहीद करने वाला। फरमाया कि 3 दिन अपनी मर्जी से थे, 1 दिन हमारी मर्जी से। इनने सोचा पहचाना ही नहीं मुझे। अब तो ये बड़ा खुश है, रुक गया। चौथा दिन भी खाना खाया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से अर्ज की, हजरत मुझे इजाजत दीजिए। कहा जा सकते हो। इसने सोचा अब भी नहीं पहचाना। बहुत तवज्जो सुनना, नहीं पहचाना। ये घोड़े पे जाके बैठा, यही लगाना चाहता था, फौरन पहुंच गया दीवाना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के दरबार का सिपाही, आपका गुलाम, मुहर पकड़ ली। कहां जाते हो? कहा क्या हुआ? कहा नहीं जा सकते। कहा मैं इजाजत ले चुका हूं मालिक से, आपके सरदार से मैंने इजाजत ले ली है, अब आप मुझे नहीं रोक सकते। तो वो सिपाही कहता है, वो खादिम कहता है, वो आशिक कहता है, वो दीवाना कहता है नहीं जा सकते, पहले हमरे ऊपर से घोड़ा चलाओ। कहा क्या चाहते हो? कहा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि जब तक मैं ना आ जाऊं जब तक नहीं जा सकते। अब तो ये घबरा गया कि शायद मुझे पहचान लिया है, मेरे मारने के लिए हथियार लेकर के आते होंगे, मेरे मारने के लिए मजबूत सिपाही लाते होंगे, मेरे मारने के लिए पहलवान लाते होंगे। ये बहुत घबरा रहा है। आज मेरी लाश को कुत्तों को खिलाएंगे, मैं उनके भाई का कातिल हूं, आज मुझे तड़पा देंगे, आज मेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। ये घबरा रहा है, कभी दाएं देख रहा है, कभी बाएं देख रहा है, कभी आगे देख रहा है, कभी पीछे देख रहा है कि किधर से आ सकते हैं। गर्ज ये के जिस तरफ दरवाजा था उधर से हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन तन्हा आते हैं। आपके हाथों में कुछ है, ये देख करके थोड़ा खुश हो जाता है। चलो असलहे नहीं है, लेकिन हो सकता है झोलों के अंदर कुछ ना कुछ होगा। फिर ये सोचता है कि अगर कुछ होता तो इनके साथ सिपाही भी होते, ये अकेले मुझे मारने के लिए नहीं आएंगे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पास में आते हैं और जैसे ही पास में आए, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया तुम नहीं जा सकते, अब जाओ। कहा क्यों? कहा मैंने सोचा कि तुम लंबे सफर पे जा रहे हो सकता है किसी दरिया में तुम्हें पानी साफ ना मिले, हो सकता है तुम्हारे पास खाना ना हो, खाने की तुम्हें दिक्कत हो जाए, तो मैं ये खाना लेकर के आया हूँ। तुम्हें भूख लगे तो खाना खा लेना, प्यास लगे तो पानी पी लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ आया समझ में? माफ करने की आदत डालोगे? ये तो हुसैन के घर है भाई, इससे ऊंची तो क्वालिटी है ही नहीं। तो ये क्या सोच रहे हैं? घोड़े पे बैठ के बोले मुझे पहचाना नहीं। कहा हजरत मैं जा रहा हूं। आपने खाना दे दिया, पानी दे दिया। एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। आपने फरमाया चलो करो। वो सवाल कौन सा है? कहा वो सवाल ये है कि आपने मुझे पहचाना नहीं। नहीं पहचाना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों से गरम गरम आंसू गिरने लगे। फरमाया नादान, तू ऐसे ही चला जाता तो बेहतर था। पहचान तो मैंने तुझे पहली नजर में लिया था। तू वही है, मेरे भाई का कलेजा निकालने वाला, मेरे भाई को शहीद करने वाला सिनान है, अनस का बेटा है। मैं तुझे जानता हूं। अरे नादान, बेहतर होता तू ऐसे ही चला जाता,
तब वो कहता है जब आपको मालूम था तो आपने मेरी खिदमत क्यों की, मैं कातिल हूं, आप मुझे सजा देते। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कत्ल करना तेरा काम है और तुझे माफ करना हुसैन के घर का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जुल्म करना तेरा काम है, बख्श देना हमारा काम है। शायर ने शेर लिखा है, खुद खाते नहीं औरों को खिला देते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। अल्लाह ताला कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, ऐ लोगों नबी पाक की जिंदगी को अपनी जिंदगी में डाल लो, नमूना बना लो। और जब नबी की जिंदगी हमारे अंदर आ जाएगी तो हमारी जिंदगी भी सुधर जाएगी, आखिरत भी सुधर जाएगी। सुभान अल्लाह। ये प्रोग्राम किस सिलसिले में मुनक्किद किया गया आप वो भी जानते हैं। एक देर आजम हमें भी मालूम है ये दिन हमारे और आपके लिए भी आएंगे। आज मुंशी जी की बरसी हो रही है, अगर हम इतने नसीब के बेहतर निकले तो हो सकता है हमारी औलादों में से हमारी कोई बरसी करे। बेशक हमें भूलना नहीं चाहिए। हजरत मौलाना आरिफ साहब किबला ने कितनी बेहतरीन अंदाज में फरमाया, अल्लाह की हर चीज नेमत है। जब नेमत का जुमला मैंने सुना तो एक सवाल मेरे दिमाग पे आया, मसला, आदत से मजबूर हूं, मसला तो बताऊंगा। बताइए। अगर कोई इंसान एक दूसरे को जो आंख डोनेट करते हैं, देते हैं, या हाथ को कुछ भी दे देते हैं, अपने जिस्म का एक उज्व, ये देना जायज नहीं है। बेशक ये देना जायज है। और खुद इंसान को मार लेना, खुदकुशी, ये भी जायज नहीं है। क्यों? फिक्र का मसला है, हदीस पाक से साबित है कि इंसान अपनी जिंदगी का मालिक नहीं है, बेशक अपने जिस्म के टुकड़ों का मालिक नहीं है, बल्कि निगहबान है। ये अल्लाह की अमानत है, आप दूसरे को नहीं दे सकते। आप अपनी जान नहीं ले सकते। अगर आप दे रहे हैं तो शरीयत की नजर में आप मुजरिम हैं। आप खुदकुशी कर रहे हैं तो शरीयत की नजर में आप मुजरिम हैं। अल्लाह के अता करता जिस्म का हर उज़्व अल्लाह की नेमत है कि नहीं है? बेशक जिसकी एक आंख ना हो उससे पूछो दूसरी आंख की कदर क्या होती है। जिसका एक हाथ ना हो उससे पूछो दूसरे हाथ की कदर क्या होती है। वही जानता है जिस पे बीतती है। इसलिए नबी पाक की जिंदगी को अपनी जिंदगी में डालो। हर वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा अपने गले में डालो। अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखो और ये सोचो कि हो सकता है मेरा ये कदम आखिरी कदम हो। बेशक अब ये कब सोचेंगे हम? जब अल्लाह का खौफ आएगा। अल्लाह का खौफ आएगा तो हम मस्जिद में जाएंगे। बेशक मैं जब यहाँ पे था हर आदमी नमाज पढ़ता था। लाला बताओ गलत बात है कि सही है? और खूब उजाले में भी पड़ी जनरेशन के बाद में। अब नमाजी कम हो रहे हैं। ये सब हजरत की कमी नहीं है, मुआरिफ साहब की कमी नहीं है, इमाम साहब की कमी नहीं है, या मौलाना न्याज़ू की कमी नहीं है, या लाला बशीर की कमी नहीं है, फैज़ मोहम्मद मास्टर की कमी नहीं है। किसी की कमी नहीं है, ये इंसान की अपनी कमी है। क्यों? वो शैतान के नक्शे कदम पे चलने लगा है। शैतान चाहता है तुम्हें नमाज से दूर करे। शैतान ये नहीं चाहता है कि तुम नमाज पढ़ो, लेकिन एक इंसान के लिए शैतान ने चाहा कि तुम नमाज पढ़ो। तारीख में है हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सुभान अल्लाह। कौन थे? आप जब नेट की दुनिया पे जाओगे तो बहुत से लोग आपको गाली देते हैं हजरत अमीर मुआविया को। अमीर मुआविया कौन है? इसका आसान लफ्जों में समझो, यजीद के बाप। बेशक अगर बेटा मक्कार निकल जाए तो बाप की पकड़ नहीं होगी, और अगर किसी का बाप मक्कार हो तो बेटे की पकड़ नहीं है। यहां तक के फिक्र में आया है कि अगर कोई वलदुज़्ज़िना औलाद हो जाए तो औलाद का कोई कसूर नहीं है, बाप इसका गुनाहगार है। शैतान के अगर हम नक्शे कदम पे चलेंगे, शैतान की बात मानेंगे, शैतान किसी भी रूप में आकर के हमें बलगला देगा। बेशक तो सबसे पहला उसका कदम क्या होता है कि अल्लाह के जिक्र से रोकना। बेशक और एक रिवायत में आया, तफसीर कबीर में है कि शैतान मदरसे के बच्चे पे बहुत जल्दी गालिब आता है। वाकया आपने सुना होगा। बेशक बेशक उसको रोक देता है तो वो आगे दीन फैलाएगा ही नहीं। बेशक लेकिन हजरत अमीर मुआविया सिहाबी रसूल है, रसूलुल्लाह पे जब कुरान पाक नाजिल होता था तो आप लिखते थे। सुभान हयातुल अल्लाह। हैवान में लिखा हुआ अल्लामा दमीरी की किताब है। लेकिन हजरत अमीर मुआविया को कुछ सुन्नी लोग अपने जो मालूमात नहीं रखते हैं वो भी गाली बक देते हैं।
इस्लाम हमें ये सिखाता है कि आप दुश्मन को भी गाली मत दो। बात गलत है कि सही है? बदजुबानी नहीं, जुबान दराजी नहीं, बल्कि ऐसा अखलाक पैदा करो कि आपकी जुबानों से लोग मुतासिर हो जाएं। इस तरीके से चलो कि आपके चलने पे लोग फिदा हो जाएं। बात करो तो इस तरीके से करो कि आपके बात के अंदाज को देख करके लोग आपके चर्चे करें। सुभान अल्लाह। बुराइयों के जरिए से अपना भौकाल मत बनाओ, अखलाक के जरिए से अपना भौकाल बनाओ। तो हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोते हैं, फजर की अजान का टाइम नहीं हुआ है, दरवाजा खटखटा दिया। आप उठे, उठने के बाद में दरवाजा खोला, खोलने के बाद में देखा दाएं बाएं कोई है ही नहीं। आपने दाएं देखा, बाएं देखा, सब तरफ देखा, फिर ख्याल किया कोई आवाज तो लगी मुझे, आहट। कहा कौन है? कहा मैं हूं। कहा कौन? कहा मेरा नाम है शैतान इब्लीस। कहा तुम्हारा काम है, लेकिन तुमने मुझे बेदार क्यों किया? कहा मैंने इसलिए कहा कि आपको बेदार किया ताकि आप फजर की नमाज पढ़ लो। हमें उठाएगा शैतान, हमें तो ऐसे सो जा सो जा सो जा ऐसे करेगा, और उनका उठा रहा है। आज की बात बताऊं, अजान हुई, मैंने क्या अभी उठ जाऊंगा, जब मस्जिद में टाइम बता रहे हैं आपको भी, और सोया भी नहीं, ऐसे ही पढ़ाओ, नेस्ती डालोगे। तो भैया ये हर किसी के जिससे टाइम आँख खुल जाए, घड़ी देखो, अगर नमाज का टाइम है तो फौरन उठ जाओ। क्यों? अगर नमाज के टाइम हम सोते रहेंगे तो शैतान हमारे कान में पेशाब कर देगा। कराओगे पेशाब? बोलो, सब पढ़ा देता हूं। भैया बुरी लगेगी क्या? पानी पियो। आँख खुल जाए फौरन उठो, रफे हाजत से फारिग होकर के, अगर अजान में टाइम है तो तस्बीह ले करके बैठ जाओ। अजान में अगर काफी टाइम है तो तहज्जुद की नमाज पढ़ लो। तहज्जुद का वक्त कितना है? इशा की नमाज पढ़ के सो जाओ। जितने टाइम आँख खुल जाए वो तहज्जुद का वक्त है। बाकी तफसील हजरत उन्माए हजरत से पूछ लेना। आप उठो, उठने के बाद में नमाज पढ़ो। हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि आप उठ जाइए, आप नमाज पढ़िए। अब आप अंदाजा लगाओ कि हजरत अमीर माविया नमाज नहीं पढ़ते थे? पढ़ते थे। सहाबी कोई ऐसा नहीं जो शरीयत के खिलाफ चले। हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, एक बात बता दे, तेरा काम है लोगों को सुलाना, तू मुझे उठा क्यों रहा, जगह क्यों रहा? तो शैतान ने कहा वो ठीक है, लेकिन इसमें मेरा फायदा है, मेरा फायदा है। कहा क्या? कहा पिछली रात आप सोते रह गए थे, और जब आपकी तकबीर ऊला तर्क हो गई, बरिवायत दूगर आपकी जमात तर्क हो गई, आप अल्लाह की बारगाह में इतना रोए, अल्लाह को आपका रोना इतना पसंद आया, अल्लाह ने एक नमाज के बदले में आपको 70 का सवाब दिया। मैं ये नहीं चाहता कि आज भी आप सोते रहो और आज भी आपकी तकबीर या जमात निकल जाए और आप अल्लाह की बारगाह में रो, अल्लाह ताला 70 एक लो। सुभान अल्लाह। अब हम हजरत अमीर माविया की तरह तो हो नहीं सकते, लेकिन शैतान को पछाड़ सकते हैं। शैतान को पछाड़ना हमारी जिम्मेदारी है। अब ये सोच, जितने टाइम सुस्ती आ जाए सोच लो कुछ गड़बड़ है। सो तो इंसान किसी भी टाइम लेगा, लेकिन नमाज के टाइम बार बार नहीं आते हैं। एक टाइम की अगर आपकी नमाज निकल जाती है ना, तो दोबारा वो टाइम आपको नहीं मिलेगा। आप कज़ा करके पढ़ लो, वो मर्तबा नहीं मिलता है, अदा हो जाएगी, लेकिन जो वक्त में जमात से फजीलत है वो कज़ा में नहीं है। बेशक। कैसे? आप नमाज छोड़ दो और मर जाओ, मैं नमाज छोड़ दूं और मर जाऊं, तो कब्र में हमें इससे पूछा जाएगा। नमाज कब्र में नूर बत्ती है। जब एक नमाजी, एक इंसान मरता है नमाजी, तो उसकी तरफ अजाब आता है, तो वहां पर नमाज उसकी निगहबानी करती है, सब्र भी निगहबानी करता है, रोजा भी निगहबानी करता है, ज़कात भी निगहबानी करते हैं, हज भी निगहबानी करता है, नेक अमाल निगहबानी करते हैं। कब? जब वो बंदा दुनिया में नेक किए होता है। बेशक। सुभान अल्लाह। और जो नमाज ही नहीं पढ़ता है, मर जाता है, उसके बारे में हदीस पाक सुनो। जब बेनमाजी मरता है, मरेंगे सब, लेकिन जो बेनमाजी मरता है उसकी कब्र में अल्लाह की तरफ से एक अजाब आता है। हदीस पाक में उसका नाम है अश-शुजाउल अक़रा, उर्दू में अज़दहा कहते हैं। कैसा होता है? उसके 70 गज लंबे नाखून होते हैं।
मैंने कहा झूठ हो सकता है, मौलाना रिजवान साहब ने कहा झूठ हो सकता है, मौलाना आरिफ साहब और हजरत मौलाना आरिफ साहब और मौलाना नियाज़ साहब और जितने भी हजरात हैं और आप सब हैं, सबका कहा एक बार को मान लो झूठ हो सकता है, लेकिन रसूलुल्लाह का फरमान झूठ नहीं हो सकता। बोलो अगर ईमान मजबूत है तो नहीं हो सकता, और जो कहे वो ईमान वाला नहीं हो सकता। क्यों? है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। न कुरान बदला जाएगा, न फरमान रसूल बदला जाएगा। तो वो अजाब आएगा 70 गज लंबे नाखून उसके, और वो बेनमाजी की कब्र में आएगा, और बेनमाजी को उठा के ऐसा पटका मारेगा कि वो बेनमाजी जमीन के अंदर 70 गज धंस जाएगा, फिर उठाएगा, फिर मारेगा। तब वो बेनमाजी पूछेगा कि तू कौन है और मुझे क्यों मार रहा है? तो वो अज़दहा कहेगा मैं अल्लाह का भेजा हुआ अजाब तेरे ऊपर अज़दहा हूँ, मेरा नाम शुजाउल अकरा है, क्यों मार रहा है? तो कहेगा तूने फजर छोड़ी है, जुहर तक मारूंगा, जुहर छोड़ी है, असर तक मारूंगा, असर छोड़ी है, मगरिब तक मारूंगा, मगरिब छोड़ी है, इशा तक मारूंगा, इशा छोड़ी है, फजर तक। अल्लाहु अकबर। और आज मारा है, कयामत तक ऐसे ही मारता रहूंगा। अब आप दिल पे हाथ रख के बताओ, उस कब्र के अंदर नबी पाक ने फरमाया अज़दहा आएगा तो जरूर, मारेगा तो जरूर। तो क्या उस कब्र के अंदर अज़दहे की मार से हमें कौन बिल्डिंग बचाएगी, दौलत बचाएगी, फैक्ट्रियां कारखाने बचाएंगे, दुनियावी ताल्लुकात बचाएंगे? नहीं। अगर कोई अज़दहे की मार से बचाएगा तो 5 टाइम की नमाज व जमात बचाएगी, रमजान के रोजे बचाएंगे, खाना काबा का हज बचाएगा, माल की ज़कात बचाएगी, और जो नेक अमाल हमने किए हैं वो बचाएगा। तो बताओ नेक अमाल करोगे? और नेक अमाल करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। अल्लाह